हम्म, ये जो कोर्स है ये CAS यानी कैरियर एडवांसमेंट जो होता है उसके लिए काम करेगा ये सर्टिफिकेट? मैम आज मेरी यही क्वेरी थी, तो शेफाली मैम ने कहा है कि ये करेगा काम। इट्स इक्वल अच्छा टू ऑफलाइन मोड, जैसे हम वर्कशॉप वगैरह करते थे, तो जी, इसमें इक्वल वेटेज मिलेगी। राइट राइट, क्योंकि ये तो HRDC के द्वारा ही किया गया है ना, तो इसकी तो वैलिडिटी रहेगी। पर जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक लेकिन जो यूजीसी का फॉर्मेट है उसमें तो 15 दिन के कोर्स के लिए वैलिडिटी दी गई है कि एटलीस्ट एफडीपी जो है वो 15 डेज का यानी कि 2 वीक्स का होना चाहिए। यू। हाँ, ये एक नहीं मैम, वो मेथड है। बदल दिया जी, अब वो बदल दिया, नहीं, वो एक हफ्ते का कर अच्छा, दिया जी। ये एक हफ्ते 1 वो वीक का हो एक गया। हफ्ते का कर दिया। हाँ 1 वीक हो गया जी, उसमें भी 6 हाँ डेज ही होते हैं जी। हाँ जी, एक तो संडे ही आ गया। हाँ हाँ, तो संडे को भी तो तो कोई भी कंटिन्यू हफ्ता कैसे रहेगा। मर्जी शुरू कर लो आप। मंडे को कभी कभी शुरू नहीं करते जी, क्योंकि संडे को एंड करना पड़ता है, तो मंडे का भी ये हाँ एफडीपी शुरू नहीं होते जी। हम्म, ना शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू होना, एफडीपी शुरू होना, वर्कशॉप शुरू हो जी। टू तो टू ये टू इन बिटवीन शुरू करते हैं। ये अमेंडमेंट कब हुआ है? मैडम 2018 की जो गाइडलाइंस है ना, यूजीसी की गाइडलाइंस, अच्छा उसमें अच्छा। अमेंडमेंट हुई है जी। इससे पहले ये ओके। 15 दिन का ही होता था जी, और वो हाँ 21 हाँ दिन और 28 दिन वाला, वो जो पुराना वाला शेड्यूल था, वो हाँ। 2010 की गाइडलाइंस है यूजीसी की। ओके, थैंक यू। जी जी जी, बेशक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें लिखा हुआ है 1 वीक ऑब्लिक 2 वीक्स। नो 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 मैम मैडम, 2 वीक की नहीं नहीं मैम, 2 है नहीं लगानी, वो दो करना वो है आपको मैडम, डिपेंड सात करता सात है। 2 लगानी है 7 दिन के आपने। 2 करना है, सॉरी, 7 दिन के 2 करने हैं मैडम। 7 दिन के 2 करने हैं जी आपने। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, मैं अपने जो मेरा फर्स्ट तो हो गया, मतलब 10 मैं से भी कुछ 11 वाला हो गया, एक्चुअली 7-7 अब 11 दिन का से 2 12 वाला वर्कशॉप है। है। 7 दिन के 2 करने हैं मैडम। 7-7 दिन का कोई रिफ्रेशर नहीं होता है सर, वो 7 दिन की मैडम वर्कशॉप होती रिफ्रेशर तो 14 दिन का ही है। होएगा जी, रिफ्रेशर तो हाँ जी, 14 दिन का ही होएगा। तो इक्वलेंट इक्वल इक्वलेंट दिया टू गया मैडम। रिफ्रेशर। या हाँ, फिर 1 इनको रिफ्रेशर इक्वलेंट दिया। मैम, या फिर 1 रिफ्रेशर, सर या फिर आप 2 वीक्स की जो है वर्कशॉप कर सकते हैं। हाँ जी ये जी बिल्कुल, अब ये ठीक या है तो जी, दो बात ये हाँ बात जी। ठीक। वर्कशॉप हो या एक आपका रिफ्रेशर हो, नहीं, इक्वल। मैडम एक रिफ्रेशर, या तो एक रिफ्रेशर हो या 2 वर्कशॉप हो। मैडम वही सेम थिंग। मैं ऐड करता हूँ जी, मैडम मैं ऐड करता हूँ, उर्मिला मैम। ऐसे है जी कि अगर आपने 7 से 8 वाले स्केल में जाना है, जिसको सिलेक्शन ग्रेड बोलते हैं, उसमें हाँ। एक रिफ्रेशर चाहिए और 2 वर्कशॉप चाहिए, या 2 रिफ्रेशर चाहिए। नहीं, 2 वर्कशॉप है सर या एक ही है? मैडम वर्कशॉप तो दो समझो ना होंगे कि सर, आप, रिफ्रेशर एक है। मैडम देखिए पहला आपने 2, एक रिफ्रेशर हाँ या 2 वर्कशॉप जी या 2 रिफ्रेशर, बस यही हिसाब नहीं है। नहीं नहीं, 2 रिफ्रेशर नहीं है सर, 2 रिफ्रेशर अभी कहीं नहीं है। एक रिफ्रेशर हो या 2 वर्कशॉप हो, दैट इज ऑल। तो मैडम नहीं, चलो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आप पढ़ लोगे वहीं से मैम। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी सर, आप गाइडलाइंस देख लीजिए। ये कोई गाइडलाइन को कर सकता है? रिफ्रेशर या 2 शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ता है। मैंने जो पढ़ा था 2 शॉर्ट टर्म या 1 रिफ्रेशर। फिर से बोलिए। 2 शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर 1 रिफ्रेशर कोर्स और सेकंड प्लेसमेंट। देखिए देखिए सुनिए ना, मैंने एक रिफ्रेशर कर लिया है और एक ये वर्कशॉप कर रही हूँ, इट विल डू। यस मैम, बिल्कुल। 15 डेज का अगर आपने ऑलरेडी किया होगा तो कोई इशू ही नहीं इट है। इज मोर देन सफिशिएंट। हाँ ठीक है, Yes, मैं ma'am. क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस एक ये वर्कशॉप के बाद एक और वर्कशॉप तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं करना मैडम, पड़ेगा मैम। रिफ्रेशर तो ऑलरेडी है। नहीं करना पड़ेगा एक और कुछ नहीं चाहिए। मैडम पूनम मैडम, कैन यू हाईलाइट इट लिटिल बिट? सर गुड आफ्टरनून। पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम अगेन इन द सेशन। गुड आफ्टरनून Good afternoon, ma'am. Very good मैम। afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम सर, वर्कशॉप किस बहुत बारे में? इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मैम, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। थैंक यू। हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि ये जो लर्निंग है ना, ये फन बने और आप इसमें बिल्कुल एंजॉय करें और थोरोली आपको समझ आए। यूजफुल होना चाहिए आपके लिए, जितनी भी चीजें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। दैट्स इट, हमारी सबकी सारी टीम की यही कोशिश है।
हम इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे मैम, यूज जरूर करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए। जी, थैंक यू। हम चाहते हैं कि बल्कि आज जो मेरा पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा वेबसाइट डिजाइनिंग का, वो भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। तो एज ए टीचर, एज एन इंडिविजुअल, आपको हर डायमेंशन, मतलब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आई होप आप ये जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर आपके एरिया में आपको हेल्प करेंगी ये चीजें। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, जो अभी प्रीवियस सेशन था उसमें सर ने आपको वीडियो रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करने के लिए आपको बताया था कैसे आप लोग वीडियोस रिस्पॉन्स ले सकते हैं। वहाँ पे अभी हमें मिल रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, बट वी रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो देयर एंड गिव योर रिस्पॉन्स अबाउट दिस वर्कशॉप ऑल्सो, सो दैट वी ऑल्सो हैव दैट एक कि हमारा भी क्या रहा, हमें भी याद रहेगा, फिर उसके लिए अच्छा रहेगा, हमारे सबके हमेशा के लिए रहेगा, वो हम जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो आपका इससे पहले जो डिस्कशन चल रहा था, आई थिंक वो कुछ एक्चुअली आपके पॉइंट्स और वो जो एज एन आपके एकेडमिशियन जो रहती हैं चीजें उसको लेके था। हाँ मैम, नमस्कार, संगीता गुंदेचा। नमस्कार मैम। जी, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो पहली बात तो ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये करियर एडवांसमेंट के लिए यूजफुल है कि नहीं। तो शायद आपने बताया, वो मैं सुन नहीं पाई थी कि ये तो इट्स इक्विवेलेंट टू यूजीसी कोर्स ना। हाँ जी। दूसरा ये था कि जो सेकेंड जो ग्रेड होता है, मतलब आजकल तो 10 to 11 और 11 to 12, तो 11 to 12 में जाने के लिए क्या क्या नेसेसरी चीजें हैं, ये हम लोग इसमें एक ओपिनियन नहीं बन पा रहा है। ओके, एक्चुअली मैम ये जो जितनी आपकी क्वेरीज है ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल एंड सजेस्ट यू ऑल बेटर टू डिस्कस विद शेफाली मैम. She'll be Okay. able to give all the answers and suggest you better things about these things, because we people belong to different things. We belong to technology. We can share these things with you. So I won't like Right. misguide you or give you anything that I don't know. Okay, I'm sorry okay, for ma'am. that. Hanji. No, doesn't matter. Thank you. Thank you. Yeah, there are people like Karun Uppal sir, those are giving us all these things, ideas that can, I think, help you. Should we start our today's second topic? That yes. My screen is visible and I think I am audible to everyone. Yes, madam. Yes, ma'am. Okay, let me share my screen. So today we will learn the second very important thing, how to build and design a website. So before, if we talk about that, building and designing a website, कुछ साल पहले तक बहुत टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती थी, बट now we have CMS, lot of CMS that gives us permission, that give us freedom to design our website without having technical knowledge, without having that IT skills. You need to know basic IT skills. If you can work on a computer, then you can also learn to design a website. And we all know that having a website have become a very integral part of our life, whether we are a teacher, we are organization, we are individual, we are into business, everywhere. A URL, a website works as our identity on net, over net, internet, that gives us that place, that space where people can go and know more about us, where we can share our content. Not only that, we can build our complete profile as a business, as an individual.
So we are going to learn that from scratch, and I hope that creating these websites will help you to teach better, to have a profile, to create a better profile also, and to create your contents on internet on in more effective way also. So having a website also gives you an individual identity also, where you can put your stuff all together. So I will be just going to start the session. Uh, so we are ready to learn the beginner's course for website designing. Let me first tell you, website designing is given by so many platforms. There are so many builders available over there on internet market. Those help you to build a website. Like WordPress.com, Wix, Weebly, Site123, Stringingly, Zimdo. All these are platforms that gives you facility to build your website for free. These are the top 10 platforms. But we are here to talk about and to learn website designing on WordPress. WordPress is basically a CMS, content management system, and this is used worldwide for website designing, but not on for small businesses, but for big businesses like Byju's, like big platform. There are the companies there are there. I will show you in their website. There is a showcase section where you can find which big brands are using this platform as a builder. So you can see in this graph, yeah, if we wanted to know the CMS and WordPress comparison, WordPress holds the biggest part of the market. That is 59%. These are few more example. There are more other platform, but WordPress hold the biggest share of CMS market. So that's why we are here to learn WordPress website designing. I hope this will give you more idea about why WordPress is so powerful. Let me give you some more important features. WordPress website designing is actually very simple and flexible way. It has a very simple environment, tools where you can simply click, drag and drop things and design your website. So this is a list of features you can go through, like it is admin, user friendly admin user interface, media management, SEO friendly. Search engine optimization is not a new term to everyone now. Everyone have now some or other way come to know about these digital marketing terms, search engine optimization. So WordPress is facilitating all these things as a developer to us. So let's get started. How to build a website? First, we need to keep in mind there are 4 things when we design a website. One need to have a domain name. That is like you are working on, we have given you a platform like Postech Lab, or there are websites like google.com. So .com, .in, all these are represents the our domain name. .com stands for commercial websites. .in stands for Indian websites. .ac.in stands for academic websites. .org stands for non-profit organizations. So like if we create a website for academic institute or university or college, school, we prefer them to have a .ac .in domain name. And you can get that domain name from er.net. That's where you can find all the academic
all academic institutes can get their AC.in website domain. So we call these things website name, or we also call these things URL. Basically, they provide us a customized URL. That could be your name also, like poonampanchal.com. So first thing is domain name you need to have, and that is a paid service. Second thing is hosting. That is again a paid thing. There are a lot of hosting provider in the market like GoDaddy, Bluehost, BigRock. Let me just Google also. My screen is visible to everyone? Yes, madam. Yes, ma'am. So if I will search in Google hosting provider in India, these are the ad. We all know these are the ad that we see in the first few lines. Then we have given the organic search result. Like these are the top hosting provider in India. So you can, you need to contact them for hosting and space. The third part is installation of WordPress. WordPress is open source software. It is completely free. It is CMS, content management system, that gives us freedom to design a website without getting worried about programming and coding. We need to simply drag and drop things. So interface is very useful, friendly, and easy. So WordPress is all about designing a website in a very simple and easy environment, and it is an open source software given to us for free. Basically, WordPress have two different domains, wordpress.com and wordpress.org. Let me show you both. wordpress.com wordpress.org. So this is the community edition. The WordPress.org gives you a showcase of its WordPress websites. People using, or I would say companies using their platform like Vogue, Daybreaker. All these companies are their website is designed in WordPress itself. Okay, I'm actually logged in into it. I'm just logging. We will start from scratch, and then we will learn the website designing. So this is wordpress.com. You can also follow the steps, or you just note down the steps and then try on your own after this session. You can go for both. For creating a website, you need to log in first. First, let me tell you the big part of today's session. As I told you and explained you that we need to pay for domain name, we need to pay for hosting. Both the things are paid, but installation is free. WordPress is free, and for creating a website, you need to have basic IT skills, actually. But for in today's session, you need not to pay for domain name, you need not to pay for hosting. Everything is free. You just need to learn. So we are going to host our free website today, design and host both things. For that, you need to just
require an email ID. Look, I'm using my Google account. So I am logged in with using my Gmail account, and this is my site. You don't have any WordPress sites yet. Create site. So type the domain name you want. First, we need a domain name, and for free version, there are some. They will give us some options. We need to put our keyword. Then they will add their some keywords with our name, and then we will be able to get our free domain name. Like I am adding here. Okay, Fostack Web is already, I think, I have tried. Let me try something else. Teach from home. These are the search results. I think all can see this is visible to everyone. This is the free version that I can get right now. Teach from home, and this they have added with my keyword .wordpress.com. This will be available to me. I'm selecting this, and I need not to worry about these plans. I need to click here only, start with a free site. You can also watch the view their plans also actually. Look, right now I am in my dashboard. This is called dashboard, where you have given tools, you have given your all the overview of your activities. This is called a dashboard of a website. So these are the things I can use. My plan is free. My site where I have given pages, post. So first thing I need to have to build a website is a theme. You'll guide you through setting up and launching your website. I will follow their steps basically. Okay. So name your site. I'm giving a name to my website. Teach from home. Online classes. Okay, I just save settings. Return to home. I first need to actually choose a new theme for my website. So in design section, there are themes. So a theme gives you a already designed setup where you have given sections and clear design section where you need to just add your information and you will have a quick website. You need not to worry about the color combination, where to put images, where to put text,
all these things, and button and styling, designing. The theme will give you that predefined designs where you need to just add your information and you'll be ready with your website in few seconds, few minutes. So let me find this one. Open live demo gives me open live view of this website, how this will appear to me. It will appear like this to me. There is a countdown also. I can use it if I require it. So I just need to just find the framework, the design is meeting all my requirement or not. Okay. So choose your theme wisely. If you are into teaching and learning, it will be depend on the profession you are into. I can also, I'm finding this also interesting. They're saying activate. This is the live demo. First, try the live demo. Find the things. These are okay. You are okay with these things. The design is okay according to your requirement or not. Then choose and activate it. Back. Okay, I will go with this 2020. Let me just view once again. There will be a heading section. I am finding this one more close to my requirement. Okay, I have activated this web theme. Edit home page. Yes. So they will give me a tour how I can design. Welcome to your website. Edit your home page, add the pages you need, and change your site's look and feel. I can change pages, look and feel, everything. Add or edit your content. These are the type of content, like this shows me data text type. This gives me image type, quotes, and other sections. Preview of your site as go. So I Madam, repeat the step. Hanji, Please yes, yes. repeat your step. Creation step. Okay. I need to start from scratch, or I just see, I just logged in using my Gmail account. Okay. I need to visit WordPress website, wordpress.com, to create my free website. Create account there using your Gmail account. Okay, sir. And then I can start designing. When I will log in, I will be given option. I will be on my dashboard. Okay. And then on the dashboard, Okay. I will first select my theme. We have chosen the theme first. I was showing you few themes now before selecting this one. Have you got, sir? Okay, ma'am. Yeah, got it.
When I logged in, I was on my dashboard, where in the left corner, I have given the options, and in the design section, there is themes, where I can choose the theme in the given options. There are a lot of options you have given to choose from as a theme. A theme gives you pre-designed setup of your website. Okay, you need not to then worry about the sections and where to put these kind of, like I can use here image, and I can use here my text. Or I only need to have my images, I only need to have my text, and I will just populate my data here, and my design and my website will be ready with me. I will also tell you how to edit these sections. These are very simple. I just need to click on each one of these. Like if I click on the text section, I'll be able to edit this. This is very easy to use actually. You need to only find the theme, and then after getting your theme, you will be redirected to your home page. I am on the home page right now, sir. This is the home page, first page of my website. Okay, let me just edit few more changes, and I will show you how it is working. My website name is Teach from Home. So I will use my headings and images according to my profile, to my website that match to my profile. Learn to teach from home. I'm giving this tagline. Okay. I've given heading and subheading. This is the button I have given here. I can edit this one also. So whenever I am clicking any of the things, like I click here, I will get this dialog box, and this is the editor of this box. Like this, I'm clicking on this button. So I will click here on, these are the dots. I will click here. I will get the options. Insert before, insert after. I can add a block, means insert means I can add before and after any blank block, or I wanted to remove this block. Okay, these are the settings. And when I will click here, in the right side of this screen, you can see the settings about this particular section. This is a button section, and you can find, like I can choose between these two, fill and outline. Fill is not visible to you actually. It is filled with the green color itself. Let me choose the other color. So there is the color setting. Text color is white. Let me choose text color green, and I'm choosing background color white. So now it is in the fill setting, and this is the outline setting. They both are working in the same way because I have given that background as white. Let me choose some other background.
I will choose from solid. So these are the settings you can use to customize your elements like heading, buttons, text, and images. So like I wanted to change this image. I've clicked on that, and I just need to okay, this is the I can set the position here. I can choose the position. I am keeping this into the front. So when I click here, I will find this replace. So replace option gives me to change the image. Here I've given two options: open media library or upload. So your media library is a library where you have uploaded prior your images and you can choose from them. आपने पहले से ही अपनी लाइब्रेरी में अपलोड करके रखी हुई हैं फाइल्स, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। और आपको कोई न्यू फाइल, न्यू इमेज यूज करनी है, उसके लिए आप अपलोड पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार मीडिया लाइब्रेरी में देख लेती हूँ। इफ आई फाइंड समथिंग यूजफुल देन आई विल गो विद दैट। ओके, नहीं, मुझे इसके लिए फिर मैं अपलोड ही कर लेती हूँ। Okay, I think this matches with my teach from home online classes. Insert, and there is the image. I've changed the image, I've changed the text, I've changed the button. I can also modify the text given in the button. Okay. Okay. And this is the URL. Let me show you. So when I will click here, I can give my URL here. I need to click on edit and I need to paste the URL I wanted to give. Let me just find out my URL. Copy the URL from address bar. Paste here, enter. I am ready with my button. Okay, I have linked this button with the URL I wanted to go my audience, my students or my friends, whoever is watching or using your website. You are going to share your data. So I think you can edit all these sections in the same way. You just need to click here and edit it here. Features. Madam, now explain how to insert the pages. Yeah, I will give you also about that. First, I am explaining everything about home page, sir. Okay, sir. They are. Let me just show you the. Okay. Let me just show you the steps. Actually, I missed the slide. Actually, first we are learning to design home page, where we are learning to import themes. We will learn menus, then header and footer part. Then we'll get back or learn the things about pages and post, how we will create or edit the existing pages and post. Okay, madam. Okay. This is your front page, home page. I am just clicking wherever I need to edit.
Okay, and replace the image or upload with new one. Excuse me, ma'am. Hanji ma'am. Yes ma'am. Ma'am, can you just explain that from where have you pasted the URL? Like, was it designed before, or like I didn't understood about URL concept? Okay, so URL is my existing. It could be any from anywhere. It could be your Google Drive URL. It could be your SlideShare URL. It could be your website, other website URL. Okay, this is Okay, a okay, website existing. Our existing website, like Tech Lab, is another website. Okay, so okay, I just visited the website, copied the link from here and pasted in the button section here. When I will okay, click here, okay, this is the option, link option, gives me permission to change the URL. okay. So, ma'am, is there option of only one URL to be pasted? Like, No, no, you can add anywhere, like in the text part also, there is the option given here. Okay, only one URL can be added, na? That's only I'm asking. Only one yeah, URL of in one any site. section. Yes, ma'am. Okay, No, 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 fine, no, fine. only, Mm-hmm. ma'am, in this homepage you can add multiple URL anywhere you wanted to add. Like I've given here contact us, okay, URL, and I will give here other options, like I can also link this image with the URL. That will Okay, fine, fine, fine. okay, I will link this image with a new URL with Tech Lab. All right, all Enter. right. Okay. Okay. And one more thing, I was just let me explain you. This is the important option. You can choose open in a new tab. When you enable this option, this will help you to open this section. When I will click here on this image, a new window will open in new tab. Okay, that will not disturb your existing page. Okay, okay. Fine. Will not take over the existing page. Actually, it will open in new tab actually. uh, so I have changed these images also. In the same way you can edit the text also. I will not no more explain these things about text and images. These are again text and images, but this is a thing that is I think new to you. These are the headings actually. There are headings when you have edited in your MS Office Word. You use headings, heading 1, heading 2, heading 3. Remember you? All of you have remember, I think. So in the same way, WordPress also uses headings. Like this is also a heading, H2. This is a heading, H2. I can give it heading 1, 2, 3, any of these. Okay. So I can edit the number here. I can change the text from here. Okay. Someone have unmuted their actually microphone, mic. I would request, sir, please mute your mic. It is creating a little bit disturbance. So I'm just editing. Okay. You can choose any given themes and you can edit in the same way here. You can choose the outline field.
things. If you don't want this section, you can simply remove it. How? Let me show you. Remove the block. I will also show you how to add a block. So this is the option I've given. If I wanted to add a block, I want to have two section in that, and if these two section can be in these type, like एक side align है, left align है, right align है, या centrally both equally divided हैं, this type of column मैं create कर सकती हूँ. जैसे कि आप देखेंगे first section है, यहाँ पे equally divided है, image और text part. Okay. आप जो भी काम जितना भी किया है उसको अपडेट करते जाएं और प्रीव्यू करके देख सकते हैं आप. अपडेट किया है मैंने. नाउ आई एम प्रीव्यूइंग द वेबसाइट. ये देखिए. तो ये मैंने नेम चेंज किया था. आपने देखा था. ये मैं आपको फिर से बताऊंगी आप कैसे फिर से एडिट कर सकते हैं और कहाँ से करेंगे ये सारे. And these are the option inbuilt हैं ये. Home page, blog, about, contact us. 4 pages are there, and I will show you how we can edit all these pages, and as well as how we can add new pages and post. Visit site. Visit site give me environment and look and feel of my live website. So when I will get my live website, this will be the URL. Okay. To get this one, I need to launch my site. But first I will complete the design part. Then we will launch the website. So I'm on the dashboard again. And let me show you the other parts, that is pages and post. So I can find in pages section here. When I will be in site, I will click on site, and there are the options: pages, post, media, comments, feedback. First, let me tell you pages. So these are the published pages, as you can see here in your website: home, blog, about, contact us. These are published pages. Let me check what is given here in blog section, blog page. So there is a header. There are 3 text sections, and follow my blog section, where I can give option to subscribe my blog to my users. And about section, about page, where I can edit my image and give detail about myself. Contact page, and these are given to you by default, but we need to edit these pages according to us. Okay. There is a contact form. There are the details, my contact details. These are my social media handlers. You can I can edit. And home. So home is your landing page, basically. The page we were designing right now. This is the first page that appears to your audience. Okay. So home page is here. I will click here on the home page to edit it. I was editing the page. I told you how. Just need to click and edit. Anywhere, each one of these sections, you can simply click and edit.
In the same way, we will edit the other pages also. Okay, like blog. So this is the blog page where I can edit the image. Like I wanted to edit this image, I will go on replace and choose from the, I can choose from the gallery, library, or I can upload the website from my desktop also. So these are also blogs actually. You can see when I am going on this text area, it is a little bit changing its colors. It is becoming like a URL. So it is a post actually. I can change these posts also. And this will be given to me in post section. Let me show you. So pages are basically static one, and posts are the one we can share with our audience on social media also. These are shareable. Like these are the posts that uh, we have given in the blog section here, in the blog page here. These are the posts. You can see when I will click on the post, I have given these 3 posts. I wanted to edit these posts, I can click on them. I want to add a new post, I have given the option here, add new. In the same way, I can add new page. So give title, my first blog. So this is a blank one, and this option, add block option, gives me facility to add block in my page or post everywhere. Same feature you will get in page also. I will click here, and these are the type of section I can have in my blog, like the image section. Okay. I have given here a image section. I will upload image. I can also choose from media. Let me choose from the media. Okay. And then I can add any of these things. I can add quotes. This will be given here, the quote section. Let me add some beautiful quotes.
Okay, I have added image. I have added thoughts. Now I can add any of these, gallery, cover. So I would suggest you to have cover on the top of your page, like here. Okay, let me show you how. I wanted to add a section here. I will use cover here. So this will be my cover. And let me choose from the media. First part of your page should be your cover. I can write also. Show block setting. These are the settings I can change from. Background opacity. So many things are there you can explore. I'm just giving you overview and telling you bit. And you also wanted to change this, you can go on replace, upload a new file, or you can use from the media library as well. And this is the alignment type, full width. I am choosing full width. Okay. You wanted to delete any of these things, you can simply remove the block. And for gallery, you can choose from, like I'm choosing multiple pages. In gallery, you can use multiple images all together. This became my gallery. So I think I have told you enough about pages, post, creating from scratch to editing little bit. Till now, if anyone have any query, please let me know so I can tell you. Hello, ma'am. Clear hai? Yeah. हाँ जी मैम आई वांटेड टू आस्क असाइनमेंट दिया था मैडम हाँ जी मिला क्या क्या बोल रहे कल जो क्विज का असाइनमेंट दिया था इसका लिंक नहीं मिल रहा है हाँ क्विज दिया था असाइनमेंट तो इसका लिंक नहीं मिल रहा है I am not getting the link. You are not getting the link or turn on editing option. I am unable to edit. You are unable to hear. No, I am unable to edit in the assignment. First tech lab. Yesterday assignment was given. Get access to the assignment. Okay, we will get back to you, sir. Our team will get back to you. I would request Hardik and Rohan, please note down the name of sir and contact him, what happened to him and what are his queries about assignment. Yeah, I am not getting this turn on editing option. You are not getting turn on editing option. Turn editing on option. Ma'am, I'm also not getting the editing option. Okay, okay. Ma'am, please explain once again how to create cover. See, there are two things going on simultaneously. One, they are talking about their assignment, their other assignment or activities we have given. And I am talking to you about the thing we are doing right now. We are designing the website. Are you getting the things? The steps are clear to you till now? Should we move further or we need to discuss or make it more clear? Please let me know. Madam, continue with this session only. Hello. Continue with this session only. It is not a time to discuss about the yesterday activities. Yes. Yeah. I also wanted to add. Hello.
Hello. Shefali ma'am, हाँ जी, Hello. Shefali ma'am have Hello. told you many a time that these activities are just part of your this course because we want you to get involved. We want you to practice all these things that we are telling you. We don't want you to just listen passive as a passive learner and just do not try or practice these things. Yeah, I also wanted to add something. Let's not discuss हाँ जी, okay. Website designing because Let's it's a not. wonderful session. Wonderful session, madam has discussing and clearly explaining the entire procedure. Let us discuss only this part. Let's not discuss assignments parts. Yeah, and we will get back to that part, sir, also. We just It, want it's a to make, yeah. it's a wonderful session, madam. You have explained the wonderful that how to create a simple websites Ma'am, I with the wanted to ask one thing. Thank you, sir. हाँ जी, sir. हाँ जी, ma'am. हाँ जी, ma'am. Ma'am, Please go on. regarding installation of hello. हाँ जी, ma'am. Ma'am, regarding installation of WordPress.com. Ma'am, Okay. I have installed WordPress.com और मैम उसमें एक zip फाइल डाउनलोड हो रही है. ओके, आप लोकल होस्ट पे डाउनलोड किया आपने? हाँ जी मैम, मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि वर्डप्रेस की कौन सी लाइक इज देयर एनी पर्टिकुलर लिंक जहाँ से हम उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस का? .org से आप कर सकते हैं. हाँ जी मैम. मैम आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है ना? हाँ जी मैम, इंस्टॉल करने के लिए. तो आप वर्डप्रेस.com से कोई कर सकते हैं. वर्डप्रेस.com से कर हाँ सकते जी हैं. मैम, मैंने वर्डप्रेस.com से किया है लेकिन उसमें एक जिप फाइल डाउनलोड हो रही है मैम. एक्चुअली मैं आपको बता दूं मैम, अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये एक आपका, इसमें आपको कोई डोमेन नेम के लिए या किसी भी चीज के लिए वरी होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये एक फ्री पूरा हमारा रहेगा. इसके लिए सुरेंद्र सर आपको हेल्प कर देंगे जो आप पूछ रहे हैं. ओके मैम, ओके, नो प्रॉब्लम. थैंक यू मैम. सुरेंद्र सर आपको इसका जवाब दे देंगे जो आपका जिप फाइल आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्या है इशू आपका. ठीक है मैम, अभी हम एक क्रिएट कर रहे हैं फ्री प्लेटफॉर्म पे, फ्री वेबसाइट बना रहे हैं. वो हम अब सारा एक प्रोसेस है, मैं चाहती हूँ कि वो एक बार हम कंप्लीट कर दें पूरा. ओके मैम, ओके ओके. Cover How much you have to pay for creation of website? How much you have to pay for creation of a website? Website? आपकी वेबसाइट ना सर, आपको कैसे क्रिएट, हाउ टू क्रिएट? How much you have to pay for that? I'm not getting your question, sir. Please, can you Yeah, repeat the sir, if you want to publish your What website, is the sir, nominal charge for creation of a personal website? Okay, nominal charge to publish your website with your customer with your customized domain name. There are charges, but the website we are designing right now, that will be free. You will be hosting this website for free. Okay, okay. Thank you, ma'am. Like, let me just finish the step. I am just getting complete, and there is the option launch the site. Now your site will be ready. You can share with your friends. So again, they are asking me the domain. I am choosing skip purchase. Okay. You can also see the plan they have given here, like $4 per month and $8 per month if you wanted to go for the paid version, but we are choosing the free one. Continue with the free site. You can find the prices on WordPress.com, sir, in the prices option given in the menu. Okay, thank it you, means, madam, it means WordPress.com provides the facility of hosting the
as well as designing the web. Bilkul sir, it is giving you the platform, the hosting, the domain name, everything for free. But then GoDaddy.com is also providing the hosting facility. The It is difference it. is here, Huh. the URL we will get. Well, all right, all right. Huh. Let me show you the URL. Dot, dot So com. Huh. this is Uh-huh. the URL I am getting for free, sir. If I Yeah. wanted to get a URL like teachfromhome.com, Mm-hmm. poonampanchal.com, Mm-hmm. like customized URL, then I Okay, need okay. to contact these domain name and hosting services provider. They will give Okay. me for Okay. uh, Ma- paid basis. Madam, Google also providing the similar facility, हाँ Google जी, sites. बिल्कुल, बिल्कुल, So, बिल्कुल. which would you prefer to go with? I would suggest you to go with WordPress, sir, because What? it is actually it will give you lot of facilities. Like we have given in Word in Google, you have given only single page website, but here you have given more than 4, 5 options already, and you can add more pages like post and pages. They also offer to design sub pages in their website, Yes, site Okay. but builder it is also. so simple compared to Google. It Yeah, is so compared easy. to the, yeah, simplicity is the design part is there also. And the one thing that I'll always admire, I actually basically I'm a WordPress designer. I have designed all my website in that uh, platform. It is a search engine optimized already. It is device friendly. Well, Device friendly means when you need to design website in one home, and it will work all over the devices like mobile and your desktop, any of the device, it will be friendly to them. You need to madam, bother if about the design part. madam, Hanji. I wanted to ask one more questions. Hanji. When we design a free version, free trial website, Hanji. when we go with the free, Hanji. uh, then our website can be hold there, can be accessible throughout the year. Yes sir, this will be available. You can also, I think we need to Google about these things firstly. If there is any limit, that is what the basic question. Let me just find out, sir, actually. Features or the limit of free website. There are questions people have asked and given answers also, so I think we can find um, a WordPress site can be free or can have some cost attached to it, but the WordPress software itself, referred to as WordPress core, is free and always will be. And this is just about the financial cost of WordPress. It's all also free in the sense that you are free to amend and extend it and to use it as you wish it. So the URL that they will provide you after launching your website, you can share it with everyone. That will be free to user. I'm here. Hansi. Let me show you one more part, that is customization part, that gives you editing of I had created this blog. I haven't published it yet. I am publishing this before switching to other page. So
In the design section, I have given customize option. Customize will give you permission to edit your header and footer and menus. ये देखिए यहाँ पे site identity. Site identity is all about your name, your logo, site title, tagline. You can select your logo from here. Select logo. Let me find if is there any logo. Yes. Select script cropping, and the logo is here. This is the logo. I can remove the logo or change the logo. So I am removing it right now. It is taking too much space from my website. This is the site title. I can edit it again. Learn from home. Okay. Display the site title and tagline. Like when I am choosing the logo, I can disable the site title. Then the logo will only appear here. So the setting of this is here also. Like when I will click the pen icon, I will be redirected to the setting part. I'm removing this and I'm just displaying the site title and tagline. Back menus. So your menus are placed in primary menu. These are the menu: home, blog, about, contact. If you wanted to add new item. And which kind of item you wanted to add, like you wanted to add a page, then you will write the name and click add. If you wanted to add a post, you will write the name. Like I wanted to add this. Already I have created this one, so I will add it here. Okay. I am adding a page, new page. Our services. Add. So when I clicked on add, it created a new page with the name our services. I can find this page in the page section given in my dashboard, and I can edit it thoroughly. I can drag and drop it anywhere I want. I need to save the changes every time I make any kind of changes. So this is the menu section, and this is the social icons. You can also place your social icon here. Social links menu. I click this option here, and they are added to my header here. But I need to edit each one of these. Like I need to paste the link of my Facebook profile here. Okay. I need to paste the Twitter account here. You need to customize everything. You need to edit all these things. But you have given the options. So from my side, this was the part of website designing. Only footer part is there. So I am in the footer part where I can add widgets. I can add any of these widgets. I can choose from. Like I can add a gallery in the footer, or I can add a calendar. Counter is there, madam? Hanji? Visitor. Number of visitors. So, sir, I have to choose from the given options. Okay, is available? Let me check, sir.
Counter. I think visitor. Okay, yeah, visitor. No, sir, there is, I think, no such option given here. Calendar is there, other things are there like contact and map info. So these are the things I am choosing, and these are being added in my footer section here. Okay. This section you can add it from home page. So I'm just saving the changes and my website is ready now. Refresh the website and this is the link. Let me share with all of you in the chat section. You can get access to that one also. And I would also request you all to try this out and share with us in the course. We have created your names and where you can share your assignments, your activities with us. You can share your customize and your first website design with us in the course where we have given you we have divided you team wise, and there you can find your name. There you can paste the link of your website. So far I have completed from my side the website designing part. In the same way you can design website on other platform also. There are few simple steps everywhere. You need to register there, then they will give you editor, whichever the editor they are using. They eventually give simple editing tools to beginners because they know they need simple user interface to design website for first time. So you can try any of these. This was WordPress all about. You can design your own. If you have any questions about this designing part, we can go for that. Ma'am, that cover page editing is please. Yeah. Thank you. Sorry. I just missed that again. My home page. Okay, I will go to page. Home page. Like I can add anywhere of cover. This is the option cover. Okay, ma'am. And when I will click here, I've given the settings here, show block setting. Default bottom wave, I can choose the wave option also. And top wave, these are the options, but I'm not choosing these ones. And this is the option that gives me full width. Now this is covering the entire screen. Okay, I am uploading the image. So this is my cover. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. You can type here or you can add other things also, like the image. I have added image on my cover. All right, ma'am. Thank you. Okay, Ma'am, ji. please. Hanji. Ma'am, please tell where is the option of logo? Logo. Okay.
Actually, heading and footer, header and footer are edited in customize option. Let me visit. Okay, cancel, update. This is my dashboard. Whenever I will click on the W icon, I will be redirected to my dashboard. And in the dashboard, I have given this design section. Here are two options: themes. Theme is the first thing we need to select when we are going to design our website. And then other is customize. The customize option gives us to edit header and footer and menus. See here, site identity. From here, you can select your logo. Okay. And this is the site title and tagline. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Hanji, thank you. And one more thing here, home page setting. This also gives you two different mode of view, a static page view or your latest post view. If you are writing a blog, you are a blogger, then you can choose your latest post also as your home page. But we want our page to be static, so I am choosing this one. I have designed my home page and I want this to be sticky here. Madam, type the domain. What does it mean? Hanji? Type the domain you want to here. Type the domain you want here. Option is coming. Okay. So they will give you, na, sir, option. I have you downloaded. need to choose. You need to give your keyword, and they will add their keyword with that. Okay. And then they will give you the free version of that one. हेलो मैडम. हाँ जी. मैडम वहाँ स्क्रोलिंग और कुछ ऐसा एनिमेशंस कैसे डाल सकते हैं? एनिमेशन का सर एनिमेशन नहीं, स्क्रोलिंग नोटिसेस अगर जाते हैं अप एंड डाउन. ओके वो ओके. हाँ सर, आप चाहते हैं कि न्यूज स्क्रॉल होने वाला एक ऑप्शन होता है, वो यू वांटेड टू ऐड टू योर वेबसाइट. या मार्क्यू. Okay, you can find sir plugin for that. There are so many plugin out there for WordPress websites. And let me show you, sir. See, here are the list of plugins. You need to find the requirement that you are looking for. Then they will give you plugin. That plugin will help you. We in the free version are getting a basic version of website, but if wanted to add that kind of functionality or any kind of functionality, then we can either choose from the plugin, or we can also then help that in the paid version also, sir. Excuse me, ma'am. Hanji, ma'am. Ma'am, there is like there are after, like when I'm writing my domain name, after that there is the third step. In that I'm not getting the free version. Like I'm getting personal, premium, business, and e-commerce, and I'm getting 4 packages. But there is free version is not coming. Okay, on the top of this list, if you will find, there is a section where in very small cases the written free version. Go for the free. Start with the free site. Is it that? Yes. Okay, okay, ma'am. Okay. Hanji, okay जी. Thank you. हेलो मैम. Thank you. hanji. हेलो मैम. जी मैम. हम जो भी ये फोस्टेक लैब में जो कर रहे हैं वो सब ये वेबसाइट में ला सकते हैं, बच्चों के लिए क्लासरूम तैयार कर सकते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल मैम. एक आप कंप्लीट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्सेज जहाँ पे होंगे, जहाँ पे टेस्ट होंगे, जहाँ पे आपका एक ऑल टुगेदर लाइब्रेरी बन जाएगा, एक आपका क्लोज्ड क्लासरूम है वो आप एनरोलमेंट की, जैसे कि हमने आप लोगों को दिया है,
और फिर आपकी अटेंडेंस के लिए की आप सेट कर सकते हैं कि आपका एक क्लोज्ड और सिक्योर क्लासरूम बन जाएगा। आप जिसको परमिशन देंगे वो स्टूडेंट्स वहाँ पे होंगे, आप अच्छा, जब परमिशन देंगे वो टेस्ट देंगे। हाँ जी, हाँ, मतलब पर्सनल अपना क्लासरूम कर सकते हैं कॉलेज वेबसाइट के अलग। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इंडिविजुअल भी आप उसके लिए उसमें डिजाइन कर सकते हैं, और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी उस पर स्विच करना चाहे, आप ऑप्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मूडल बेस्ड है सब कुछ, ये मूडल है, अच्छा, बेसिकली ये मूडल है सर। हाँ तो जी, इसी में से बच्चे क्विज वगैरह सब कर सकते हैं और क्लासरूम वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं मैम। जैसे कि अभी आप देखिए, आपका जितना भी कोर्स था हमने सारा वहीं से प्लान किया, हमने सारे असाइनमेंट वहां रखे। स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण हम लोग अभी एकदम से सारे ग्रेडिंग और वो चीजें नहीं कर पाए। टाइम हमारे पास ड्यूरेशन था कि हमें 5-6 डेज के अंदर ही आपको कंप्लीट भी करवाना है और असाइनमेंट भी देने हैं और सारे ग्रेडिंग भी देने हैं। तो इट टेक्स टाइम व्हेन यू हैव अ क्लास, और आप अपने क्लास में फिर आप वीकली डिजाइन करके ज्यादा बेटर वे में, इफेक्टिव वे में कर पाएंगे उसको। ग्रेडिंग आप दे सकते हैं, टेस्ट आप दे सकते हैं, अटेंडेंस आप मार्क करवा सकते हैं, सब कुछ है वहाँ पे। थैंक यू मैम, बहुत सारा कवर करवा लिया है, बहुत ही हमको हेल्प होगी इसकी। मैम आई होप these थिंग्स आर हेल्पिंग यू, और अच्छा लगता है मैम आप लोगों से पता चलेगा हमें कि ये चीजें जो हमने डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ, वो एक्चुअली में आपको हेल्प करेंगी कि नहीं करेंगी। मैम फ्यूचर में अभी हमको कुछ डिफिकल्टी आ रही है रन करने में, तो आप हेल्प कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम। आप हमें मेल कर दीजिएगा मैम, हम आपको जरूर सोल्यूशन देंगे, आपको कोई भी इश्यू होगा। मैम आपका ईमेल एड्रेस दो ना। ईमेल एड्रेस आपको फोस्टेक लैब पे ही मिल जाएगा मैम, नीचे बॉटम में फुटर में दिया हुआ है ईमेल आईडी। अच्छा, थैंक यू मैम। हेलो हाँ मैम, जी, हाँ जी मैम। ये वर्डप्रेस के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? हाँ जी मैम, आपको जीमेल अकाउंट अपना यूज करना है, उससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। स्मॉल रेक्टेंगल जीमेल अकाउंट जब यूज कर रहे हैं तो हो नहीं रहा कुछ। क्या एरर क्या आ रहा है आपके पास? Your site has been created. साइट क्रिएट हो गई सर? हाँ जी, then you can share the link of your launched, you have launched the website sir? Your site has been created. You have created na? The last part is complete. When you have done with the design part, launch your website sir. Then it will be shareable. Launch your website. Launch the website कहाँ पे है मैडम? Sir, top right corner में मिलेगा। A rectangle below a question in Moodle is called. हाँ जी सर। सर हेलो, असाइनमेंट दे दीजिए। अमन आप क्वेश्चन कितने करती है? टॉप राइट कॉर्नर में मेरा व्यू साइट दिख रहा है, व्यू साइट। स्क्रीन में मैडम देखा सकता है क्या? What is the sequence of steps? Anji sir, so I think everyone, please let me know if the things are clear to you. Everyone, please try on your own. We are there, our technical team is there. And when you have completed your assignment, please paste the link in your course that is given under your name. You can add it there. We will, I will talk to my team that they can give you the permission to turn editing on option so that you can add your assignment and activities over there. I would also request everyone, please go and give your video feedback. The websites sir have told you. We are waiting eagerly for your feedback that is going to motivate us, help us to understand more. And as we have हाँ जी सर, लॉन्च द वेबसाइट मेरा नहीं मिल रहा है। लॉन्च द वेबसाइट नहीं मिला है सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए एक बार। Ma'am, are you expecting us to do this assignment of website design today?
today itself? Yes, ma'am. Today itself. Please try to complete it today itself. It has very simple steps, and it is one of the fun part we are learning. This has nothing to do with coding Poonam ma'am? and programming. This is like Hello. drawing on a canvas. हाँ जी Poonam मैम. ma'am? हाँ जी. Aunty ma'am, I have a question. हाँ जी. Poonam ma'am, I have a question. Yes, sir. Please go on. You have taught us in a very good way as regard to how to go for a launching of this website. Is it our Anji. assignment also that we have to upload? This is your assignment, sir. And You where can it is think to be it as an uploaded? assignment. Where it is to be uploaded? We have created there a few teams in our website FOSTECH Lab, and Okay. in these teams we have given names. We have assigned some teachers over there. You need to Okay. find your name, and then you need to add. Like you will select the add activity and paste the URL of your website over there, sir. Ma'am, another request is there. Kindly provide us the role of editing also, because you people are assigning assignments, but editing is not with us, so we are unable to Okay. Yeah, I just came to know about this, that many of you are not able to edit or add the activities. I will request and talk to my team about that, and you will get all the role or privileges to add these kind of activities. Fine, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. हेलो मैम. So let me just हाँ जी मैम. हेलो. इसकी timing बता दीजिएगा. आपने हाँ ये जी, मैम. असाइनमेंट दिया है वेबसाइट वाला, हाँ जी. तो वी हैव टू क्रिएट. इट इज अ डिफिकल्ट टास्क और आप आधी का टाइम दे रहे हैं हमको. और एक बात और है कि यदि हम ये वेबसाइट बना भी लेते हैं, सपोज वी आर सक्सेसफुल, तो हाउ लॉन्ग इट विल वर्क फॉर अस फ्री? For free. Okay. I think this is available to you for free for more than 1 year. I just also have to check the duration or the limit of the free version of this website, but it is free for 1 year at least. So it is going to definitely with you, ma'am. This is a part of assignment. If you are okay with that, actually the assignment is to help you to understand better. If you complete the assignment during this workshop, then you can discuss with us your doubts. And if you are not going to apply or use these tools or platform, then there will be no one to clear your doubts you can discuss with. That's why we are giving you assignments. You can try on your own and discuss with us. was that कि हम वेबसाइट बना लेते हैं जल्दबाजी में, वेब पेज डिजाइन कर लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं जल्दबाजी में, और फिर दैट डजंट सूट अस फॉर द कमिंग फ्यूचर. और वो कितनी सक्सेसफुल हो हमारी वेबसाइट, केवल बना लेना ही काफी नहीं है. देन वी हैव टू कंटिन्यू दैट फॉर एटलीस्ट 1 year. हाँ जी, नहीं, no. Allowed to us for 1 year. People, you need to be very particular about that. You need to be choose very wisely the domain name. But because this is a free version, that will be that will not be a customized version, ma'am. Okay, they will add their random keyword with your keywords. So actually this is for I'm telling you these things for practice only. But if you are doing these things, not just create it that it makes a impression that is worth creating and worth sharing with everyone. Okay, so if we are not able to complete it thoroughly, so it's not going to affect any of the way. No, it's not going to affect your grading or your certification. Okay. This is just part of activities. We want everyone to go through and to learn things practically. मैडम नमस्कार. Okay, ma'am. Thank you. नमस्कार जी. मैडम नमस्कार. मैडम बहुत अच्छा सेशन रहा और हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद पूर्ण हमारा ये है. आपकी सारी टीम जो है जिनसे हम कभी मिल नहीं पाते, जैसे हार्दिक सर है, मिनल मैडम है, तो उनको भी उनसे भी हमसे मिलवाइएगा और कहिएगा कि कल सबसे मिलवाते हैं. हार्दिक, रोहन,
शिखा और सुरेंद्र सर की मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन करें सो दैट आपसे कनेक्ट कर पाए, बट ही इज नॉट कंफर्टेबल विद कैमरा सर एक्चुअली। तो मैं आपको कल सारी टीम से मिलवाएंगे सर एक बार। जी जी मैडम, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, हमको सीखने को मिल रहा है। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया है मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर शुक्रिया आप सभी का है, आप टीचर्स का है। अदरवाइज हम आप लोगों के सामने एज एन एक्सपीरियंस और नॉलेज कुछ भी नहीं है। एक्सेप्टेंस आपकी तरफ से है, आप लोगों ने हमें एक ये मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि हम शेयर कर सकें। हम आपको बिल्कुल भी टीच नहीं कर रहे हैं, हमको आपको ना ही गाइड कर रहे हैं, हम सिर्फ शेयर कर रहे हैं हमारे पास जो नॉलेज है टेक्नोलॉजी की या कोई भी टूल्स हम यूज कर रहे हैं, ताकि हम अपने हाँ जी जी मैडम जी, सही बात कहा आपने, थैंक यू मैडम। थैंक यू हेलो थैंक यू जी। हेलो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कल की टाइमिंग में मैम कोई चेंज है? सेम टाइम पे ही मैम होगा हमारा जो भी फंक्शन है, जो भी सेशन है? अभी तक तो सेम है मैम एक्चुअली, क्योंकि शेफाली मैम से एक बार आई थिंक डिस्कस होना जरूरी है, वो जो भी वो देंगे इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर अभी वही है मैम टाइमिंग, अगर कुछ चेंज होगा तो वी विल नोटिफाई यू अबाउट दैट। ओके थैंक यू मैम। हेलो थैंक यू। हाँ जी हेलो। हाँ जी सर, महेंद्र सर। पूनम मैडम। हाँ जी मैडम, एक्चुअली थोड़ा मिस हो गया था, तो आप ये वीडियो आप शेयर करेंगे साइट पे? Okay sir, I am recording this session also. We will upload definitely this session also with you. एक्चुअली मैंने पहले वर्डप्रेस पे साइट अपनी बना रखी है, पर वो कंप्लीट नहीं थी। आपका सेशन बहुत ही अच्छा था, तो इट विल हेल्प मी। हाँ जी थैंक यू। दैट्स व्हाट वी वांट कि हर कोई अपना एक इंडिविजुअली वेबसाइट और ये कंटेंट क्रिएशन सीख जाए सर। थैंक यू मैडम। आपको वेबसाइट का लिंक वो मिल जाएगा, वीडियो का लिंक मिल जाएगा सर। ओके मैडम, एक क्वेश्चन और है मेरा। बोलिए सर। आपकी जो फोस्टेक लैब के थ्रू अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो पूरा जो कंटेंट है एक ही साइट के थ्रू चला सकते हैं? आप अपनी पूरी अगर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूछ रहे हैं ना सर? नो, फॉर पर्सनल। पर्सनल सर, पर्सनल के लिए काफी कॉस्टली हो जाएगा और आपको काफी टेक्निकल पार्ट भी हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे एक टेक्निकल टीम होती है जिसको हम ट्रेनिंग दे देते हैं, एडमिन पार्ट का जो ट्रेनिंग रहता है, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं। अगर आप इंडिविजुअली यूज करना चाहते हैं देन तो आप आपको सजेस्ट करेंगे कि आप फोस्टेक लैब जैसे ही किसी प्लेटफॉर्म को आप चूज कर लें, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा सर। हाँ, फोस्टेक की बात कर रहे थे मैं। हाँ जी, आप इंडिविजुअली यहाँ पे अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हैं सर। ओके मैडम, थैंक यू। हाँ जी थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी सर, ललित सर बोलिए। मैम ये इसका जो असाइनमेंट मिलेगा ये फोस्टेक पे ही मिलेगा ना? वो ये लिंक शेयर करने के लिए जो वर्डप्रेस पे जो करेंगे हम लोग अपनी वेबसाइट बनाएंगे सर, आपको ना कोर्स क्रिएट किए हुए हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ सर फोस्टेक लैब पे। फोस्टेक लैब पे अभी नहीं आया है सर कोई असाइनमेंट। सर अभी असाइनमेंट अलग से हमने नहीं दी है यहाँ पे। जैसे ये एफडीपी का हमने कैटेगरी बनाई हुई है, यहाँ पे हमने ग्रुप बनाए थे सर, ग्रुप 1 ग्रुप 2 12 ग्रुप हैं। आपको अपने इन ग्रुप्स में जाके अपना नेम सर्च करना है सर। पहले मैं लॉगिन हो जाती हूँ। मेरा ग्रुप नंबर 8 है मैडम, ग्रुप नंबर 8 है। हाँ जी, तो आपका ग्रुप में जाके आप अपने नेम के नीचे आपका ग्रुप में मैं चली जाती हूँ एक बार। जी हेलो सर एक मिनट। आपको जैसे अपने नेम के नीचे जाके ऐड एक्टिविटी करके आपको ऐड करना है उसमें जो भी आपके असाइनमेंट, जैसे आज है हमारा वेबसाइट क्रिएशन का है, वो लिंक आप वहाँ पे शेयर कर देंगे सर। जैसे ग्रुप 8 में मैं जा रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे जैसे ये पवन पंघाल सर है, तो यहाँ पे वो एडिट करेंगे अपना, ठीक है सर। आपको अपने नेम के सामने टर्न एडिटिंग ऑन, आपको यहाँ से एडिटिंग ऑन करना है। देखिए ग्रुप 8 को यहाँ से एडिटिंग ऑन करना है, ठीक है। टर्न एडिटिंग ऑन, ग्रुप का इकट्ठा एडिटिंग ऑन होगा सबका, ठीक है जी।
हाँ जी, तो आप फिर ऐड कर पाएंगे यूआरएल और पेजेस। हाँ जी सर। हेलो मैम, मैं हाँ बाबा जी साहब बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से। सर, नमस्कार बाबा साहब सर। नमस्ते नमस्ते मैम। मैम मेरा ग्रुप नंबर 10 है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम दिखाई देता है वो देखिए। ग्रुप नंबर 10। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है सर उसमें? उसमें वो अलग, वो सिंबल जो है वो अलग दिखाई देता है। वो उसमें कुछ फिलअप करने का है क्या? फिलअप करने का है, ऐसे पूछ रहे हैं? कोई एक्टिविटी दी हुई है आपको? एक्टिविटी तो मैंने सबमिट की है, लेकिन सबमिट देखिए, ये हुआ कि ग्रुप नहीं? नंबर 3 है सर आपका, ठीक है? नहीं 10 है मैडम, 10 3 10 10 10 ओके 10 हाँ। ओके दिस इज द 10। So this is your name, sir. Okay. हाँ. So there is nothing added here. Like Metali Takeder has added a quiz here. Okay. And this is a restricted quiz. But you haven't added anything, sir. First, you need to add editing, turn editing on, sir. पूनम मैम। हाँ जी। पूनम मैम। हाँ जी। आप ये जो बार बार टर्न एडिटिंग ऑन दिखा रहे हैं, ये जैसे सपोज आई एम इन ग्रुप 6, जब मैं ग्रुप 6 पे जाता हूं तो राइट हैंड साइड पे ये होना चाहिए सेटिंग का, जिससे कि टर्न एडिटिंग ऑन हो। आई थिंक इट इज नॉट देयर। यू आर एक्टिंग एज ए टीचर, तो आपको वो नजर आ रहा है। वी एज ए स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग इट। ठीक है सर, मैं आज अपनी टीम से अभी मैं बोल दिया है उनको भी, आपको ये टर्न एडिटिंग ऑन का ऑप्शन हर एक ग्रुप में मिलेगा ये, ठीक है सर? आप 1.5 आवर के बाद ट्राई कीजिए, आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे। हेलो मैम। हाँ जी मैम, सुदेश मैम। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम एक बात पूछनी थी। बताएं मैम, कल जो असाइनमेंट दिया था क्रिएट क्विज लिंक। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैंने उसमें मैम जो क्विज है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो लेकिन वो चॉइस ऑप्शन से की मैम। ओके, चॉइस में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मैम। अलग अलग करके बार बार क्लिक करके हम चॉइस ऑप्शन नहीं यूज कर सकते? नहीं मैम, चॉइस है ही एक, बस गिवन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे कि हम पूछते हैं हिंदी और इंग्लिश आपको चूज करना है, ठीक है? ऐसे 2 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में से चूज करना है। तो वो क्विज नहीं है, वो क्विज नहीं है मैम एक्चुअली। क्विज में जाके ही मैं क्विज क्रिएट कर सकती हूँ? हाँ जी, क्विज का पर्टिकुलरली दिया है मैम क्रिएट करने के लिए। तो होते नहीं है क्विज में। हाँ जी, ऑप्शंस तो मैम शो ही नहीं करता क्विज में। ऑप्शन शो क्या? जैसे आप एडिटिंग कर पा रहे हैं ना मैम? यस मैम, एडिटिंग कर पा रही हूँ। ओके, तो ऑप्शन तो शो करेगा मैम, अगर आप एडिटिंग कर पा रहे हैं तो। आप जैसे ही क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐड करने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा ना उसमें। लेट मी शो यू एक बार, मैं देख। हेलो हाँ जी। मैम, सुमन बोल रहे हैं। एडिटिंग तो ऑन हो रही है, लेकिन उसमें जो हमें लिंक पेस्ट करनी है कि हमने कौन सी क्विज बनाई, उसकी लिंक हमको देनी, तो वो पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा उसमें कहीं पर भी। अलका रानी अग्रवाल मेरा ग्रुप 9 में है, तो एडिटिंग मैंने ऑन कर ली। अब मेरे को जो असाइनमेंट मिला हुआ है ऑलरेडी, मैं उसको वहां पर कैसे शो करूं? मैम मेरा भी ग्रुप 9 में ही है, एक बार प्लीज मैम देखना। मैम मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार ये क्विज करके दिखा दीजिए, सब लोग देख लेंगे। ओके, क्विज तो सर सर सुरेंद्र सर ने कंप्लीट करवा दिया था ना सर, क्विज वाला पार्ट तो करा दिया था, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का अभी कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। ओके सर, हम उसके केस में ये करेंगे, आपके साथ लिंक शेयर करेंगे सर, वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे हम आपके साथ। जो अपने सेशन हुआ है उसका वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है? या फिर हम कोई और भी यूजफुल वीडियो आपके साथ इसके लिए शेयर कर देंगे सर, क्योंकि सर कल तो वैलिडेटरी फंक्शन ही प्रोग्राम ही रहेगा। आई डोंट नो कि कितना टाइम मिलेगा। अगर टाइम मिला तो जरूर मैं सर को बोलूंगी एक बार क्विज वाला पार्ट आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे। हेलो मैम, ऑलरेडी वो वीडियो है जो बता रहा है कैसे किस तरह से क्विज तैयार करना है, तो वो वीडियो है वहाँ पे। लेकिन वो जो हम अपने मेरा 6 ग्रुप में सुषमा वैद्य नाम से वहाँ पे क्विज तैयार किया, लेकिन वो कहाँ पे अपलोड करना वो समझ में नहीं आ रहा।
वही अच्छा। अपलोड कहाँ करना है? अच्छा ठीक है मैम, आप लोगों को सर ने असाइनमेंट क्रिएट किया था कल। आपका जो प्रोग्राम है ये देखिए, PPSU UGC HRD में एक असाइनमेंट दिया था आपको क्विज के लिए। क्विज। हाँ जी, क्रिएट क्विज, जी। और उसका सैंपल क्विज भी दिया था आपको। हाँ, वो हमने बना ली क्विज। मैडम ये अटैच कहाँ करना वही समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, ये अटैच क्रिएट करना है ना। क्विज है। हाँ जी, ये असाइनमेंट है, देखिए इसके सामने असाइनमेंट का आइकन है। असाइनमेंट पे जाएंगे आप, मैम आप इसे क्लिक करना जरा 1 मिनट। हाँ जी, कर दिया है मैंने क्लिक। ओके नाउ सर मैं एडमिन हूँ, मेरे पास अलग व्यू आएगा। समझ गया। मेरे पास सबमिशन आएंगे, आपके पास ऐड सबमिट का आएगा वहाँ पे। नहीं आ रहा मैडम, वही नहीं आ रहा है। सबमिशन का नहीं आ रहा सर आपके पास? नहीं आ रहा, वहाँ पे हम हमारी लिंक वहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करें तो नहीं हो रहा है। एक बार आप क्रिएट क्यूज में कुछ भी नहीं है मैम, कहाँ पे करना है? एक बार मैम सुषमा मैम, आप प्लीज अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ? मैम मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ, लेकिन मैं गूगल मीट मोबाइल पे हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन ऑन करके देखती हूँ। एक बार देखिए, यू प्रेजेंट करके देखिए आप स्क्रीन। यस। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम, मैंने ना गूगल फॉर्म का यूज करते हुए हेलो। हाँ जी मैम, मैंने गूगल फॉर्म का यूज करते हुए जो क्विज है वो क्रिएट कर दिया कल ही, और वो मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब मुझे दोबारा से क्विज बनाना पड़ेगा पोस्टेक लैब पे। लेकिन आपको गूगल फॉर्म तो कल नहीं बताया था ना मैम? गूगल फॉर्म तो आई थिंक आज बताया है। हाँ जी मैम, लेकिन मेरे को वो पहले आता यहाँ पे मूडल में हमने आपको दिया था ना कि आपने मूडल में डिजाइन करना है और वो सबमिट। वो आज बताया, लेकिन वो मेरे को पहले आता था मैम। तो क्योंकि कल मैंने गूगल देखा का पेस्ट दे दिया, कर दिया आपने लिंक वहाँ पे। जी मैम। तो आप इसको बना लीजिए मैम दोबारा। ठीक है मैम, मैं दोबारा बना यहाँ दूंगी। पे आप चाहेंगे ना मैम क्रिएट क्विज वाले उस पे ओके मैम। क्रिएट क्विज में इस तरह से हमने सैंपल दिया है वहाँ पे। एक मिनट, लेट मी शो यू। हमने एक सैंपल भी दिया है जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आप किस तरह का क्विज बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्विज सैंपल क्विज है, तो आप ये अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। वो कर दिया मैम, लेकिन हो नहीं रही थी हमने, लेकिन बात सबमिशन मैम वो कर लिया है, लेकिन क्विज कहाँ पे यहाँ पे देना है, सबमिट कहाँ करना है? एक मिनट मैम, आप आपने अपना स्क्रीन शेयर किया है? हाँ किया मैम। अभी हो नहीं रहा है। ओके ओके, एक मिनट मैम। मैम ऐसे तो विजिबल तो नहीं हो रहा है मैम। हाँ, क्योंकि मैं मोबाइल से कर रही हूँ। ऐड बटन, ऐड सबमिशन बटन दिया गया है। आप ऐड सबमिशन बटन पे क्लिक करेंगे हाँ, तो आपको एक ऑनलाइन टेक्स्ट का लिंक आएगा। आप वहाँ उस टेक्स्ट बॉक्स में लिंक पेस्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपका लिंक सबमिट हो जाएगा। सर एक मिनट, फिर से एक बार प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी सर वो चैट में टाइप करो ना प्लीज। मैम ऐड सबमिशन पे जाइए आप। असाइनमेंट है ना, आप असाइनमेंट वाले क्विज वाले असाइनमेंट पे जाइए, आप क्लिक कीजिए उस पे। जैसे ही मैडम आप सबसे पहले आपको क्विज असाइनमेंट मिलेगा, उसमें आप जब क्रिएट क्विज पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक नीला बटन मिलेगा ऐड सबमिशन का। आप उस ऐड सबमिशन बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको ऑनलाइन टेक्स्ट का एक लिंक मिलेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, वहां आप अपना लिंक पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस का रेड बटन है, वहां क्लिक करेंगे तो आपका जो क्विज का वो यूआरएल है वो जो पेस्ट किया है वो अपलोड हो जाएगा। बट ये क्रिएट क्विज में जो हमारा सबमिशन है, जब हम उस पे आते हैं 26 मई के असाइनमेंट पे या 25 मई के, तो वो उसको क्लियर नहीं दिखा रहा है। और मैडम पूनम मैडम बराबर बता रही हैं कि आप एडिट में जाइए, एडिट ऑन बटन ऑन करिए, वहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और इधर हमारा सबमिशन कल वाला वो दिखा नहीं रहा कि हमने सबमिट कर दिया है। मैम 25 मई की जो असाइनमेंट है वहां पे क्रिएट क्विज थर्ड ऑप्शन है, अलाउ वेटिंग, क्विज मेकिंग ट्यूटोरियल, और थर्ड ऑप्शन है क्रिएट क्विज।
हाँ आप यहाँ क्विज के इस बटन पे क्लिक करेंगे। कहाँ पे? नहीं, वो मैंने कर लिया, पेस्ट भी सर, कर कहाँ पे दिया क्लिक जहाँ करना है? बता रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में, लेकिन इसके बाद सबमिशन आपका हो गया है ये देखने के लिए जब आप हम टिक लगाते हैं डेट वाइज, तो वहां पर जी, आपका क्रिएट क्विज पे ना तो टिक आ रहा है और ना आप लगा पा रहे हैं। यदि नहीं, हमारा आप सबमिशन हो गया, लिंक पेस्ट करने के बाद यदि आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया है तो आपका क्विज फास्टैग लैब में सबमिट हो गया है। लेकिन वो शो नहीं हो रहा है हमें, जो हमारे टिक लगाते हैं हम डेली। ओके, देखिए आपको बाकियों के शो हो रहे हैं मैम वहाँ पे सबमिशन? नहीं, बाकियों का हमें कुछ नहीं दिखता है मैडम, ये हाँ हम जी। लोग स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं तो वो हमको बाकियों का नहीं दिखता है। हाँ जी। Another thing is that जो एडिट ऑप्शन आप बता रहे हैं उसमें कहीं कोई लिंक नहीं है कि हम दोबारा पेस्ट कर दें और अगर वो रह भी गया हो तो हो जाए। सबमिशन का देखिए वो रिस्ट्रिक्ट किया हो सकता है कि आप एक ही बार सबमिट कर पाए, वो मैं देखती हूँ कि क्या है उसका पार्ट का। बट देन हार्दिक अगेन अगर हम वेबसाइट जैसे आज आपने बताया है तो उसको भी हम एडिट ऑन करके बटन करेंगे तो भी हमें कहीं सबमिट वाला लिंक नहीं मिल रहा है, फिर उसको कहाँ सबमिट करेंगे हम? आपने एडिट ऑन करवाया अभी हमारे नाम के आगे ग्रुप 9 में जाकर, तो वहां पर एडिटिंग बटन ऑन हो गया, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई वो नहीं है उसमें बटन जिसमें हम अपना कोई भी चीज जब हम आपको असाइनमेंट देंगे तब आपको टर्न एडिटिंग ऑन के ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। टर्न एडिटिंग ऑन आपको तब चाहिए जब आप एड एक्टिविटी खुद से एज अ टीचर आप एडिट करेंगे, लेकिन अगर हम आपको असाइनमेंट क्रिएट करके दे रहे हैं कोर्स में तो आपको सिर्फ सबमिशन करवाना है, आपको सिर्फ सिंपल अपना कॉपी पेस्ट करना है उसमें वर्क, या फिर टाइपिंग वर्क करना है। आज के लिए आप बता रहे थे ना जब आपने जी, बताया कि तो हम एक काम करेंगे मैम, हम आपको एक असाइनमेंट क्रिएट करके दे देंगे, ठीक है, और वो वहाँ पे आप सिंपल अपना लिंक यूआरएल जो भी आपका वेबसाइट का रहेगा वो शेयर कर देंगे वहाँ पे। एडिटिंग ऑप्शन वाले की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, असाइनमेंट नीचे वाले उसमें ही दे देंगे हम आपको आज। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। ओके मैम। हेलो। हाँ जी मैम। मैम एक छोटा सा डाउट है। बताइए मैम। मैम हम ग्रुप 4 में है तो हम क्वेश्चन ऐड कर रहे थे क्विज वाले, तो जैसे हम क्वेश्चन डाल रहे हैं तो वो दूसरे जो हमारे मेंबर पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे ग्रुप, उनके साथ दिखाई दे रहा है। ओके, आपका क्वेश्चन उनके साथ शफल हो रहे हैं, आप ये बता रहे हैं? मुझे हम सबके भी दिखाई दे रहे हैं, तो जैसे हमने अपना ऐड किया तो उनके साथ ही आपको, हाँ मैम एक्चुअली इस कोर्स में जैसे कि हमने एक ग्रुप आपका जो भी है नंबर वो एक कोर्स बनाया, ठीक है, और आप सभी को उसमें टीचर ऐड कर दिया है हमने, तो आप एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको सबके जो भी कंटेंट वो डालेंगे वो आपको भी एक्सेस होगा उनका। जी मैम, मेरा क्वेश्चन बस मैम ये है कि जैसे हम अपने क्वेश्चन डालेंगे तो आप कैसे दिखाई देगा कि हमने वो कर दिया है या हमें अलग से लिंक डालना है इसका जो भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं? बस यही डाउट है मैम। आपको अपने सेक्शन में डाला, हमें कैसे पता चलेगा ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, वैसे तो नाम के साथ विजिबल हो रहा है वो सभी पार्टिसिपेंट्स नेम के साथ, हाँ, इसीलिए हमने थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए नेम वाइज बनाया मैम उनको, कि आप अपने नेम में जाके ही एडिटिंग करें अपना, आपके लिए वो एक एरिया है आपका जहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटीज करें या असाइनमेंट करें। हाँ जी, तो मैम इसमें मुझे अलग से देयर इज नो नीड टू सबमिट द क्वेश्चंस ना मैम?